Hello बच्चों, this is Manoj Upadhyay, your computer teacher, and I'll teach you chapter number 2. As you all know that chapter number 1 is covered by Sadhana ma'am, the other computer teacher. So we'll start the chapter number 2, that is learn to use MS Windows 7. अच्छा, कितने लोग जानते हैं कि विंडो क्या होती है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे स्कूल में या घर पे, जैसे घर का एग्जांपल लेते हैं कि मम्मी आपकी सारे कामों को देख रही हैं, किचन में खाना भी बना रही हैं, आपके कपड़े भी प्रेस हो रहे हैं, पापा जब स्कूल जा रहे हैं तो उनको टिफ़िन बन के तैयार मिल जाता है, मतलब आपके कपड़े आयरन हो जाते हैं, आपके शू पॉलिश हो जाते हैं। ये सारे काम जो मैनेज कर रहा है दैट इज़ योर मम्मी। तो शी इज़ बिहेविंग लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? ऐसे ही कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि आपके मॉनिटर को देख रहा है कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, आपके माउस को, आपके कीबोर्ड को, देखिए माउस जैसे जो मैं हिला रहा हूँ जैसे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा है इसको। और आपके सॉफ्टवेयर्स जो आप रन कर रहे हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा है। इन अदर वर्ड हम कहें तो हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो मीडिएटर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इट्स वेरियस फंक्शंस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो हेल्प कर रहा है ऑपरेट, आपको हेल्प कर रहा है कि आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकें। बहुत सारे फंक्शंस आपको दे रहा है। इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंट्रोल करता है और मैनेज करता है कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स को मैनेज करने में। कंट्रोल करता है और मैनेज करता है कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स को। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर सिस्टम। हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। MS DOS है, इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर विंडोज़ है, MS विंडोज़। फिर यूनिक्स है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग एक संग मिलकर काम कर रहे होते हैं। वहाँ ऐसे ही लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मैक, जो एप्पल की जो लैपटॉप्स आते हैं उनमें मैक होता है। ठीक है, तो there were no operating systems in early computer. Operating systems came in the computer field late, but they were accepted very quickly. तो पहले के जो कंप्यूटर थे उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, लेकिन जब वो आए तो बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिए गए। अच्छा, अब बात कर रहे हैं MS विंडोज़ की। तो जैसे ही विंडोज स्टार्ट हो रहा होता है तो हम देखते हैं कि ये स्क्रीन हमारे सामने आती है ना? स्टार्टिंग विंडोज लिखा हुआ है। तो लेट्स लर्न अबाउट MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। MS विंडो इज द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, आप तो थोड़ा और आगे चेकलिस्ट में जाएंगे या अगले क्लास में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि सॉफ्टवेयर के भी दो कैटेगरी है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि सिस्टम को मैनेज कर रहा है। और इसको डिजाइन किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA ने। माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है इसीलिए हम MS यूज कर रहे हैं यहाँ। M फॉर माइक्रो एंड S फॉर सॉफ्ट। ठीक है। When we switch on the computer, the operating system gets loaded into the computer memory. तो जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरीके से लोड हो जाता है। और जब वो लोड हो रहा होता है तो उसको हम कहते हैं बूटिंग। जैसे आप जब स्कूल आने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? सुबह सुबह नहाए, आपने कपड़े पहने, बेल्ट वगैरह लगाया आपने, और कॉम्ब किया आपने, सॉक्स पहना आपने, एंड देन आपने क्या किया? बूट पहना। तो बूट पहनने का मतलब यह है कि आप बिल्कुल रेडी हो गए। ऐसे ही कंप्यूटर जब रेडी हो रहा होता है वो बूटिंग कर रहा है, यानी वो तैयार हो रहा है वो। ठीक। अच्छा, MS विंडोज़ को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ करना बहुत इजी है इसको।
सब कुछ इट इज़ ग्राफिक्स बेस्ड, सब कुछ ग्राफिक्स है, पिक्चर जैसा हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें कमांड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी तो आप छोटे हैं, थोड़ी बड़ी क्लासेस में आएंगे आपको कमांड्स पता लगेंगी। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत सारी कमांड्स याद रखनी होती थी, उसके सिंटैक्स याद रखने होते थे, कैसे लिखना है, अगर जरा सा भी गलती हो गया तो वो कमांड काम ही नहीं करती थी, तो हम उसको कॉपियों में लिख लिख के रखते थे। लेकिन अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, कमांड्स लिखी हुई, कमांड्स की हमें पिक्चर है और उसको क्लिक करते हैं और हमारे सामने सब कुछ हो जाता है। ठीक है। प्रोग्राम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स। सारे के सारे प्रोग्राम्स कहाँ अरेंज्ड हैं? फाइल्स एंड फोल्डर्स में। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अपने कंप्यूटर में मैं स्टार्ट का बटन प्रेस कर रहा हूँ और ये देखिए बहुत सारे प्रोग्राम हमारे सामने इस तरीके से आ गए। ठीक है, ये देखिए फोल्डर्स बने हुए हैं, इनमें इनके अंदर जैसे मान लीजिए हम देखते हैं, लेट्स सी MS ऑफिस कहाँ है, MS ऑफिस 2016, और ये देखिए बहुत सारे सॉफ्ट, तो ये फाइल्स हैं, ये फोल्डर्स है, फोल्डर में सब कुछ अरेंज्ड है। ठीक है, इसमें बहुत सारे आइकन्स होते हैं। इट हैज़ आइकन्स। आइकन्स का मतलब छोटे छोटे पिक्चर्स, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए बहुत सारे आइकन यहाँ बने हुए हैं, तो ऐसे आइकन्स होते हैं। आइकन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं जिनको हम क्लिक करते हैं तो वो जो उसके बैक में जो सॉफ्टवेयर होता है वो रन हो जाता है। अच्छा, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स या कुछ विंडोज़ जो पहले के हमारे सामने हैं, उनके पिक्चर कैसी कैसी थी? विंडो XP ऐसी थी, विस्टा, विंडोज 7 जिसको हम पढ़ रहे हैं, विंडो 8, 8.1। अच्छा, 8 और 8.1 में सिर्फ कलर का डिफरेंस है ना, और 10, ये देखिए 8, 8.1 और 10 बिल्कुल एक जैसे हैं। विंडोज 10 में क्या हो रहा है? ब्लैंक है, वाइट कलर है, इसमें ब्लू कलर है, उसमें लाइट ब्लू है। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न विंडो 7। अच्छा, ये बिल गेट्स की फोटो है, विलियम हेनरी गेट्स, पॉपुलरली नोन एज बिल गेट्स, is the co-founder and former chairman chairman of the Microsoft Corporation. He developed the first version of Windows operating system, यानी Windows operating system 1983 में इन्होंने ही डिजाइन किया। ओके, सो Windows 7 डेस्कटॉप, नेक्स्ट टॉपिक इज Windows 7 डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या हुआ? एक जो हमारी स्क्रीन है कंप्यूटर की, जैसे ये देखिए स्क्रीन है, इस स्क्रीन को अपन डेस्कटॉप कहते हैं। ये कब आता है? जब हमारा कंप्यूटर बूटिंग कर लेता है तो ये हमारे सामने अपीयर होता है। इसमें ये आइकन्स हैं, ये टास्क बार है, ये गैजेट्स हैं, और ये पूरे को पूरे हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड कह रहे हैं। यहाँ बहुत सारी पिक्चर भी लगा लेते हैं। आपने अपने लैपटॉप वगैरह पे देखा होगा कि आपने कुछ सीनरी लगा रखी है, कहीं घूमने गए थे वहाँ की फ़ोटो लगा रखी है आपने, तो इस तरीके से। अच्छा, ये कुछ गैजेट्स हैं, शॉर्टकट्स, कुछ छोटे छोटे गेम्स होते हैं, कैलेंडर है, ये वो कुछ पजल टाइप का है, 1 2 3 को इसको अरेंज कर देंगे तो पिक्चर्स ही बन जाती है, ये गैजेट्स। ओके, सो डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या है? द डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑफ विंडोज 7 डेस्कटॉप इज कॉल्ड डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी जो पिक्चर होती है उसी को अपन डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहते हैं। यू सी डिफरेंट डेस्कटॉप बैकग्राउंड पिक्चर्स ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू देयर सेटिंग। आप जैसी जैसी सेटिंग लगाएंगे, जैसे पिक्चर आप लगाएंगे डेस्कटॉप पे, वैसी पिक्चर आपको दिखाई देगी। अब आइकन्स, एन आइकन इज ए स्मॉल पिक्चर दैट इज यूज टू ओपन प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर। फॉर एग्जाम्पल यू सी कंप्यूटर आइकन, ये माई कंप्यूटर का हो गया, और रिसाइकिल बिन, और ये रिसाइकिल बिन का हो गया। तो ये डेस्कटॉप पे होते हैं। ऐसे बहुत सारे आइकन होते हैं जिनको हम क्लिक करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर हमारा रन हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम इनको सेलेक्ट कैसे करते हैं या डीसेलेक्ट कैसे करते हैं। तो सेलेक्ट करने का प्रोसेस इट इज़ वेरी इजी। सबसे पहले माउस को आप यहाँ लेके आइए और आप लेफ्ट बटन को क्लिक कर देंगे जैसे ही, तो यहाँ वो सेलेक्ट हो जाएगा। और डीसेलेक्ट करने का प्रोसेस क्या है कि आप यहाँ से हटिए और इस जगह पे आके यहाँ क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो ये जो सेलेक्ट था वो देखिए डीसेलेक्ट हो गया। देखिए यहाँ ये सेलेक्टेड था और ये देखिए जब यहाँ क्लिक कर दिया तो ये डीसेलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सेलेक्टिंग एडजेसेंट एंड नॉन एडजेसेंट आइकन्स। तो टू सेलेक्ट एडजेसेंट आइकन, क्लिक द फर्स्ट आइकन देन होल्ड द शिफ्ट की, इसको पहले प्रेस कीजिए, फिर शिफ्ट की दबाइए और इसको प्रेस कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि चारों के चारों एक बार में सेलेक्ट हो गए। तो ये एडजेसेंट आइकन्स सेलेक्शन होगा। और नॉन एडजेसेंट आइकन सेलेक्ट करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल की प्रेस करेंगे और उसके बाद जिस जिस आइकन को अपन प्रेस करेंगे वो आइकन सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ओपनिंग एन एप्लीकेशन यूजिंग आइकन को हम देखेंगे।
Okay, so thank you very much.